हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के लिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है। मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम है पीजे एडुकेटर। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, सपोर्ट करें। ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा प्रोसेसिंग यूनिट, जो इनपुट और प्रोसेसिंग और ये आउटपुट, ये मेरा नेक्स्ट आपका वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का वीडियो है। ये लगभग मेरा 7 या 8 नंबर का वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जो लेवल का पहला चैप्टर है। सॉरी, हाँ, पहला चैप्टर, पहला बुक का पहला चैप्टर है, जिसमें मैं आप लोग को कंप्यूटर का बेसिक से बेसिक चीज़ों से मैं आपको एक एक करके आगे सीरियली बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन कि कम आउटपुट डिवाइस हम किसको बोलेंगे, क्या है आउटपुट डिवाइस। ठीक है। तो एनी डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू, ये सीपीयू से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एंड प्रेजेंट इट टू यूजर, और यूजर को प्रेजेंट करता है इन द डिजायर फॉर्म। ठीक है। ये क्या करेगा, पहले देखिए, इनपुट डिवाइस से हम डाटा इनपुट करेंगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और ये आउटपुट डिवाइस उसको रिसीव करके यूजर को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, बस इतना ही काम है। फिर जनरली हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस में हमारे पास यहाँ पे है 5 टाइप के आउटपुट डिवाइस हैं, जिसमें वो ये है, पहला है आपका मॉनिटर, दूसरा है आपका प्रिंटर, तीसरा है आपका प्लॉटर, चौथा है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और पांचवा है आपका स्पीकर। ठीक है, ये 5 आपके आउटपुट डिवाइस में है, जिसमें आपको हम एक एक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं आपको बताता हूँ। जिसमें पहला देखते हैं मॉनिटर की मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज ए डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स का यूज करके जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। सिंपली हम डिस्प्ले या टीवी नॉर्मली जो बोलते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर जनरली 3 तरह का होता है। एक होता है आपका सीआरटी, एक होता है आपका एलसीडी और एक होता है आपका एलईडी। इसके अलावा भी और है, लेकिन आपके बुक में 3 दिया है, इसलिए मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ। ठीक है। फिर जिसमें पहला देखते हैं सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी क्या है, तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब का यूज किया रहता है। ठीक है। और ये जो है फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर है, जो इस तरह से बड़े साइज का, एक पहले जमाने का जब डब्बा टीवी आता था, इसमें कैथोड रे ट्यूब या पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते थे, वो यूज होता था। इट इज बिगर एंड हैवियर देन एलसीडी एंड एलईडी। एलईडी से ये बड़ा होता है और वजनी होता है। इट इज ए नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर मॉनिटर। इसको डिफरेंट टाइप के यूजेस में हम नहीं ला सकते, इसलिए ये नॉन पोर्टेबल है। सिर्फ कंप्यूटर के लिए ये मॉनिटर बनाया हुआ है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी उतना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत वजन होता है, बहुत बड़े से होता है। जनरली ये अभी यूज नहीं होता है। अभी जनरली हम जो है एलसीडी और एलईडी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जाने रहिए। ये जैसे देखिए, ये कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ से आपके डिस्प्ले होता था। यो कैसे लगा था, इलेक्ट्रिक गन जो है इस प्रकार से लगा था, ये उसके पीछे साइड में। फिर नेक्स्ट में देखते हैं एलसीडी की। एलसीडी क्या है, एलसीडी मॉनिटर क्या है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी इज मोस्ट थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी। सीआरटी से ये पतला होता है और हल्का होता है। इट प्रोड्यूस शार्प इमेज, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा शार्प इमेज प्रोड्यूस करता है। इट इज पोर्टेबल है, आप इसको डिफरेंट लोकेशन पे ले जा सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट में है आपका इसका डायग्राम कुछ देखते हैं कि कैसे बना रहता है। तो जैसे आपका ये ब्लैक यूनिट, फिर पोलराइज, फिर टीएफटी एरे, फिर लिक्विड क्रिस्टल, फिर कलर फिल्टर, फिर पोलराइज। तो इस तरह से देखिए कितने लेयर में ये बना होता है। ठीक है। फिर देखते हैं एलईडी। तो एलईडी क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगर इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। इट प्रोवाइड हायर कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर व्यूइंग एंगल देन एलसीडी। इसको हमेशा याद रखिए कि ये जो है एलसीडी से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं, और कोई भी एंगल से आप देखो एलसीडी में क्लियर व्यू होते हैं।
अगर आप जनरली एलसीडी और एलईडी दिखने में तो सिमिलर होता है, लेकिन अगर आप उसके डिस्प्ले को देखेंगे तो एलईडी को कोई भी एंगल से देखो क्लियर दिखेगा, लेकिन एलसीडी में उसका थोड़ा सा ब्लर्ड विजन दिखेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस शार्प इमेज और इट ऑल्सो ए पोर्टेबल कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, तो ये पर डिफरेंस बिटवीन सीआरटी एलसीडी और एलईडी आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि एलसीडी सीआरटी हैवियर एंड वेट गेन करता है, और ये जो है लाइटर और थिनर होता है एलसीडी और एलईडी। ठीक है, और बेटर व्यूइंग एंगल जो है एलईडी प्रोवाइड करता है, और शार्प इमेज जो है प्रोड्यूस करता है। फिर सीआरटी जो है नॉन पोर्टेबल है, और एलसीडी और एलईडी जो है पोर्टेबल है। तो अगर आप तीनों में से अच्छा मॉनिटर अगर बोलें तो वो है आपका एलईडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि एलईडी कितने लेयर में बने होते हैं। देखिए सामने जो प्रोटेक्टिव लेयर, फिर पोलराइज लेयर, प्लेट, ट्रांसपेरेंट लेयर, कलर फिल्टर, ट्रांसपेरेंट इंकोडर, ये देखिए कितना सारा इस पे लेयर से मिलकर इस तरह से एक एलईडी मॉनिटर बनता है। ठीक है, ये कुछ फिल्म है, कवर ग्लास, टच सेंसर का टच स्क्रीन वाला रहे, लिक्विड क्रिस्टल, ब्लैक लाइट और रिफ्लेक्टेड एरिया, मतलब प्लाज्मा डिस्प्ले। फिर उसके बाद प्लाज्मा डिस्प्ले भी होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, सॉरी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल। फिर ये आपके एलईडी के जो है बैक पैनल है, कुछ इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम 2 नंबर में प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, ए प्रिंटर इज ए पेरिफेरल डिवाइस। सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, which produce a text or graphic document stored in electronic form usually on physical print media such as paper and transparencies। ठीक है, ये जो है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डॉक्यूमेंट को फिजिकल प्रिंटेड मीडिया में प्रिंट करता है, जैसे पेपर वगैरह में। आप स्कैनर देखे थे इनपुट डिवाइस में, वो क्या करता है, पेपर में अगर कोई चीज़ है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है उसको पेपर में कन्वर्ट करता है। तो वो जो है इनपुट है और ये जो है आउटपुट है, ये कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन बाहर ला रहा है। ये जनरली 2 तरह का होता है, एक होता है आपका इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, एन इम्पैक्ट प्रिंटर An impact printer is a type of printer that work by direct contact of an ink ribbon with paper। ठीक है, जो पेपर को डायरेक्ट कांटेक्ट करके प्रिंट करे, फिजिकली इम्पैक्ट डाल के प्रिंट करे, टच करके प्रिंट करे, तो उस टाइप के प्रिंटर को हम जो बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मेटल और प्लास्टिक हेड स्टिक उसमें लगा रहता है, या वो मेटल का होता है या प्लास्टिक का। The ink ribbon whereby the ribbon is pressed against the paper and the desired character impression is printed on the sheet। ठीक है, उस पे इंक रिबन लगा रहता है, हेड स्टिक होता है। आप कोई की प्रेस करते हैं तो पेपर पे जाके डायरेक्ट ऐसे टच करता है, जैसे टाइपराइटर वगैरह देखे होंगे, तो वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इसमें टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ देखते हैं, जिसमें आपके डॉट मैट्रिक्स है जो डॉटेड में प्रिंट करता है। ठीक है, फिर ड्रम प्रिंटर होता है, ऐसे ड्रम लगा होता है। ठीक है, फिर चैन प्रिंटर, ऐसे चैन लगा होता है, चैन प्रिंटर। और डेजी व्हील, तो इस तरह से, सॉरी ये डेजी व्हील है और ये चैन प्रिंटर है, जिसमें देखो ABCD ऐसे लिखा हुआ है। ये पेपर को टच करेगा ऐसे जाके और प्रिंट करेगा। फिर ये टाइपराइटर देख लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, खट 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 खट, यहाँ पे पेपर को टच करेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देख, ये ड्रम प्रिंटर का है, ड्रम में ऐसे रूलर पे ऐसे घूमते रहेगा, ये पेपर को टच करेगा और प्रिंट करेगा। ये आपका नॉर्मली डॉट मैट्रिक्स है इप्सन का, डॉटेड्स में बिजली बिल वगैरह, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जहाँ पे रहता है, वहाँ पे जो प्रिंटर यूज होता है, आप LIC वगैरह किए होंगे तो वहाँ पे जो रसीद निकलता है वो आपके डॉट मैट्रिक्स। रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह बुक किए होंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज ए प्रिंटिंग डिवाइस इन विच ए प्रिंटिंग एलिमेंट डज नॉट डायरेक्टली स्ट्राइक ए सरफेस। माने ऐसा प्रिंटर जो बिना इम्पैक्ट किए, सरफेस को बिना टच किए प्रिंट कर दे, उसको हम क्या करेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। तो अच्छा, ये टच नहीं करता तो फिर प्रिंट कैसे करता है। नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर जो है ये क्या करता है, पहले स्कैन करता है फिर प्रिंट करता है। ठीक है, तो स्कैन करेगा फिर प्रिंट करेगा, तो इसके लिए स्कैनर चाहिए होगा। तो ये कॉम्बो होता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
ठीक है, जिसपे स्कैनर भी लगा रहता है, प्रिंटर भी रहता है, नॉन इम्पैक्ट। तो ये जनरली 3 तरह का होता है, लेजर, इंकजेट और थर्मल। लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज होता है, इंकजेट में कच्चा इंक का यूज होता है, थर्मल में हिट होके प्रिंट करता है। इसमें हम देखते हैं ये जो दिख रहा है तीनों प्रिंटर, लेजर, इंकजेट और थर्मल, जिसमें ये जो दिख रहा है ये आपके इंकजेट है, जहाँ पे ऐसे इंक यूज होता है। ठीक है, इसमें ब्लैक, येलो, मैजेंटा और सियान, ठीक है, ये 4 कलर यूज होता है। ठीक है, BYMC। फिर नेक्स्ट पे है ये आपका लेजर प्रिंटर है। ठीक है, जो यहाँ पे लेजर लाइट ऐसा निकलता है और ये ड्रम रहता है, इस पे टकराता है और ये पेपर से प्रिंट होके आपके आउटपुट डिस्प्ले होते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगा पेपर ट्रे से, या फिर इधर पेपर ट्रे से ऐसे निकलेगा, या फिर इधर से आएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, ऐसे होकर फिर इधर आउटपुट में निकलेगा। ठीक है, इस तरह से लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट के थ्रू से मिरर से टकरा के ऐसे पेपर पे इम्पेक्ट होता है, ड्रम के थ्रू से उस पर कलर जो है डिस्प्ले होता है। ये सारे लेजर प्रिंटर का है। देखिए, ये ऐसे घूमेगा, यहाँ पे पेपर में ये प्रिंट करते रहेगा। तो इस तरह से हम प्रिंटर के बारे में देखें। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर में हमारा प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है? इट इज ड्रॉ इमेज विद इंक पेन्स। ठीक है, इंक पेन्स रहता है इसमें भी, और ये जो है इमेज ड्रॉ करने का काम करता है। प्लॉटर इज द ग्राफिकल प्रिंटर फॉर मेकिंग सोफिस्टिकेटेड ग्राफ चार्ट, मैप एंड 3D ग्राफिक्स एज हाई क्वालिटी कलर डॉक्यूमेंट। हाई क्वालिटी कलर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ग्राफ चार्ट बनाने के लिए, लार्ज साइज में इमेज प्रिंट करने के लिए आपका प्लॉटर का यूज होता है। ये भी एक टाइप का प्रिंटर है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज साइज डॉक्यूमेंट। ठीक है, और प्लॉटर जनरली 2 तरह का होता है, एक ड्रम और एक फ्लैट बेड। ड्रम प्लॉटर जो आप फोटो में देखिए अभी जस्ट, और फ्लैट बेड ऐसे बेड जैसे होता है। दिस प्लेट हैज ड्रम। ठीक है, पेपर रैप द ड्रम, रोटेट द प्रोड्यूस प्लॉट्स। ठीक है, ड्रम में ऐसा रोलर रहता है। दिस प्लॉट हैज बेड होता है। ये प्लॉट ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द पेपर प्लेस्ड ऑन द बेड में रहेगा, उस पर आगे पीछे होके प्रिंट करेगा। लार्ज डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होता है। ये जैसे फ्लैट बेड का ले लो, ऐसे बेड जैसे होगा, ये आगे पीछे होकर प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जो है आपके ड्रम प्लॉटर है, ऐसे रोलर में लगे रहेगा। फ्रंट कवर है, रियर कवर है, होल्ड रोलर है, होल्ड डाउन व्हील है, स्टे बार है, बैलेंस रोड है, पेपर कलेक्टर रोड है, यहाँ पे ऐसे घूमेगा गोल। पेपर स्टॉपर फिक्सेशन स्क्रू है, पेपर फीडिंग रोलर है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। याद है, ड्रम वाला है, ऐसे इधर से निकलेगा प्रिंट होते हुए धड़ धड़ धड़। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? तो इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन द सरफेस, कॉमनली ए प्रोजेक्शन स्क्रीन। ठीक है, ये जो है लार्ज साइज की इमेज प्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेक्टर की जो होता है, मूवी वगैरह देखते होंगे, लेंस लगा होता है, ऐसे प्रोजेक्टर स्क्रीन रहता है, वहां पे जाके ये डिस्प्ले होता है। मोस्ट प्रोजेक्टर क्रिएट एन इमेज बाय शाइनिंग ए लाइट थ्रू ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट इमेज। ठीक है, स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट इमेज लगाता है। इसके लिए 3 पेपर लगा रहता है, जहाँ पे इम्प्रिंट करके ये प्रिंट करता है। देखिए, ये कुछ इसका ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये ऐसे फोकस से आपका प्रोजेक्ट करता है। कुछ इसका टर्मिनोलॉजी इस तरह से होता है, जिसमें ब्लू लेजर नीचे में होता है, यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये लेंस एक दूसरे से, और यहाँ पे आपके फॉस्फोरस का प्लेट होता है, जो ऐसे लेंस से एक दूसरे से टकरा के मिरर से इस तरह से लेंस से होते हुए लार्ज स्क्रीन पे कोई भी इमेज को डिस्प्ले कराता है। ठीक है ना, इस तरह से बड़ा साइज में। फिर नेक्स्ट में 5 नंबर में जो लास्ट नंबर का आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। स्पीकर मतलब जिससे आप सुन रहे हैं। कंप्यूटर ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड आउटपुट बाय कंप्यूटर स्पीकर। कंप्यूटर स्पीकर स्पीक्स आर स्पीकर्स एक्सटर्नल टू कंप्यूटर दैट डिसेबल द लोअर फिडिलिटी बिल्ड इन स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये बूफर है जो बेस निकालता है। आप लोग को भी बेस पसंद होगा ना? ठीक है, जिसपे 2 ऐसे स्पीकर लगा है। तो यहाँ पे टोटल हम स्पीकर देखें। फिर नेक्स्ट, स्पीकर जो कैसे बना होता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पे एक लोहे का लगा रहता है, फिर मैग्नेट लगता है, फिर फ्रंट प्लेट लगता है, फिर सस्पेंशन नेक फिल लगता है ऐसे, फिर इस पर क्लासिक लगता है, फिर कोन नेक होता है, इस पर कॉयल लगता है,
सस्पेंशन लगता है ऐसे दुम दुम करने के लिए, डस्ट कवर होता है जो रोकने के लिए, फिर कोन होता है बीच में सेंटर में, फिर सराउंड ऐसे लगा रहता है, इस तरह से स्पीकर बना रहता है। ठीक है, स्पीकर को आप लाउड स्पीकर भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये अलग अलग पेट्स इधर बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल कितना देखे, 5 आउटपुट डिवाइस के बारे में देखे, जिसमें पहला मॉनिटर, फिर प्रिंटर, फिर स्पीकर, फिर प्लॉटर, फिर प्रोजेक्टर। अब उसके देखते हैं उसको कौन कौन डेवलप किए हैं आउटपुट डिवाइसेस को, क्या कौन कौन उसके इन्वेंटर हैं। तो पहले मॉनिटर को डेवलप किया था कैप्टन जॉन इरिक्सन। ठीक है, फिर सीआरटी मॉनिटर को डेवलप किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। फिर एलसीडी को जॉर्ज एच हेलिमेयर, एलईडी को जेम्स मिचेल इन 1977। फिर प्रिंटर को जोहान्नेस गटेनबर्ग। ठीक है, फिर स्पीकर को एडवर्ड डब्ल्यू कोल्स एंड चेस्टर डब्ल्यू राइस। प्लॉटर को 1953 बाय रेमिंगटन रैंड, और प्रोजेक्टर को अगस्ट एंड लुइस लुमियर। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपर्स के नाम हैं जिन्होंने ये आउटपुट डिवाइस आपके लिए डेवलप किया था। ठीक है, तो चलिए जी, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मेमोरी पे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।